बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर आरिफ है और आप देख रहे हैं सिविल टेक प्रो। उन्हें दो रिबन्स जो हैं वो ब्रीफली डिस्क्राइब किए, ब्रीफली हमने इनको देखा, जिनमें हमारा ड्रा रिबन टूल जो है वो हमने सारा देखा, उसको किस तरीके से ये टूल्स काम करते हैं। उसके बाद हमने मॉडिफाई टूल बार्स भी सारा देखा, ये जो रिबन है मॉडिफाई का। अब तीसरे नंबर पे आता है एनोटेशन। अब एनोटेशन जो रिबन है, इसमें जो जो टूल्स हैं वो सीखने से पहले जो है हमारी आज की जो वीडियो है वो बेस करेगी यूनिट्स पे। क्योंकि अब देखें, हम जब भी काम करेंगे ऑटोकैड में तो ज़ाहिर है हम किसी यूनिट पे काम करेंगे, या तो मैट्रिक यूनिट सिस्टम में करेंगे या फिर इम्पीरियल। अब मैट्रिक और इम्पीरियल क्या है, यानी कि या तो हम मीटर्स में सेंटीमीटर्स, डेसीमीटर, मिलीमीटर इन यूनिट्स में काम करेंगे, और इम्पीरियल यानी हम फीट्स में, इंचज़ में काम करेंगे। ठीक है, तो उसको सेट करने के लिए हम आज की वीडियो जो है हमारी बेस करेगी कि यूनिट्स हम कैसे सेट करते हैं, यूनिट्स क्यों ज़रूरी होती हैं, और उसके बाद हम ये एनोटेशन टूल्स देखेंगे कि ये देखें लिखा हुआ है डायमेंशन। तो कोई भी चीज़ हम जब ड्रा करेंगे तो वो प्रॉपरली हम एक स्केल के मुताबिक ड्रा करेंगे, उसकी कोई डायमेंशंस होंगी तो वो कैसे चेक होंगी। तो उसके लिए पहले ज़रूरी है कि हम यूनिट्स को सीख लें कि हम बेसिकली मीटर्स में काम करने जा रहे हैं या फीट्स में काम करने जा रहे हैं। तो चलें देख लेते हैं यूनिट्स को। तो यूनिट्स जो हैं वो सेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी जो कमांड बार है इसमें टाइप करेंगे यूनिट्स, UNITS, इसको हम पूरा टाइप करेंगे और एंटर इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है ड्राइंग यूनिट्स। अब बेसिकली हम कोई भी ड्राइंग बनाने जा रहे हैं, चाहे वो घर की है, चाहे वो नेटवर्किंग की है, प्लान है, एलिवेशन, क्रॉस सेक्शन, कुछ भी है, तो वो एक डायमेंशन के मुताबिक बनेगी। ठीक है, एक यूनिट के मुताबिक बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूनिट सेट नहीं करता और मैं यहाँ पे अपने जहन के मुताबिक, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ड्राइंग बना रहा हूँ और मैं 10 लिख रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि ये 10 फीट लग रही है लाइन, तो हो सकता है वो 10 सेंटीमीटर लग रही हो, 10 इंचज़ लग रही हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ऑटोकैड का यूनिट है वो सेट हुआ और मेरी सारी ड्राइंग जो है वो रॉन्ग हो जाए, तो उसके लिए हम लोग ड्राइंग यूनिट्स को सेट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, जब ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ तो इसने पहले जो हमें यूनिट्स दी वो लेंथ की दी, कि बेसिकली आपकी जो लेंथ वेरी करेगी, यानी जो हमारा रनिंग फीट में या रनिंग मीटर में जो काम होगा वो हमारा किस यूनिट में होना चाहिए। तो अगर आप मैट्रिक यूनिट में काम करते हैं तो यहाँ पे ये डेसिमल सेलेक्ट होगा, आप इसको सिंपली डेसिमल रहने दें। और अगर आप इंपीरियल यूनिट यानी फीट्स या इंचज़ में काम करते हैं तो आप उसको आर्किटेक्चरल कर लेंगे। ठीक है, बाकी की ये जो तीन नीचे हैं, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शन और साइंटिफिक, अगर इनकी हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इनको डिस्कस करेंगे, अगर ना पड़ी तो हम नहीं करते। सिंपली आप ये जहन में रखें कि जब आप मैट्रिक पे काम करेंगे तो डेसिमल, और आप जब इंपीरियल पे काम करेंगे तो आर्किटेक्चरल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए मैं फीट्स का आपको बता देता हूँ, तो मैं यहाँ पे आर्किटेक्चरल यूनिट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मेरा प्रिसिजन है, प्रिसिजन से मुराद कि हमारी जो यूनिट की एक्यूरेसी है, कि बाद में हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मैं आपको डेसिमल में समझाऊँ तो ये थोड़ी चीज़ आसानी से समझ आएगी। ये डेसिमल में देखें पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो तक की एक्यूरेसी हमें चाहिए। ठीक है, तो ये हम प्रिसिजन यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो आर्किटेक्चरल में देखें जो एक्यूरेसी है वो सबसे ज़्यादा ये है कि 0.01/8 इंच, यानी कि 1 इंच में हमारे 8 सूत्र तक की एक्यूरेसी हमें चाहिए। ठीक है, ये 0.01/8 इंच का मतलब है कि 8 सूत्र तक की हमारी जो सबसे छोटी यूनिट है हम उसको ले रहे हैं, 8 सूत्र तक की एक्यूरेसी हमें चाहिए। ठीक हो गया, ये यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखें ये जो लिखा हुआ है ना इंसर्शन स्केल, अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट करेंगे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इंचज़ लिखा, जब इंचज़ यहाँ पे सिलेक्टेड होगा और मैं ऑटोकैड पे काम करते हुए 12 प्रेस करके अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो वो जो भी मैं ड्रा कराऊँगा, चाहे वो लाइन है या रेक्टेंगल की कोई साइड है, तो उसका मतलब ये होगा कि वो 1 फीट की यानी कि 12 इंचज़ की ड्रा हो रही है। ठीक है, तो इंचज़ यहाँ पे जो हमारी जो भी यूनिट होगी वही हमारी यूनिट लाया करेगी हमारी ड्राइंग पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फीट रखता हूँ तो जब मैं वहाँ पे 12 लिखूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो 12 फीट की लाइन लग रही है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम इसको इंचज़ रहने देते हैं क्योंकि हम जब भी फीट में काम करते हैं तो इंचज़ की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इंचज़ रहने देता हूँ।
अब ये मेरे कुछ एंगल्स की जो हैं वो यूनिट्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे एंगल जो हैं वो किस चीज़ में लगेंगे, ठीक है। तो अगर हम आर्किटेक्चरल में काम कर रहे हैं तो हम डिग्री मिनट सेकंड को प्रेफर करते हैं, और 0 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड की इसकी प्रिसिजन की एक्यूरेसी हम ले लेते हैं। ठीक हो गया। ये चीज़ हमारी ड्राइंग की यूनिट हमारी इस तरीके से सेट होगी। ड्राइंग की यूनिट हमने सेट कर लिया। अब इसको हम यहाँ से ओके कर देते हैं सिंपली। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक पॉली लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं और इसको मैं बेस पॉइंट दे देता हूँ ये फॉर एग्जांपल, ठीक है। और मैं ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। ऑर्थो मेरा ऑन हो गया। अब मैं बेस पॉइंट देता हूँ। अब ये देखें ऊपर मैंने ना एक डायमेंशन की यूनिट दिखा रहा है। ये देखें 7.71/2 इंच। ये देखें 8/2 इंच। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 और जो हमारा फीट का निशान है, ये जो हमारे डबल कॉलम्स हैं, इस पे हम अगर शिफ्ट को प्रेस करके एक बार करेंगे तो ये डबल कॉलम्स जो है हमारा इंच का सिंबल है, और अगर सिंपली एक बार करेंगे तो ये हमारा फीट का सिंबल है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 10 फीट यहाँ पे लिख के एंटर करता हूँ, ठीक है, तो ये देखें इसने मेरी 10 फीट की इस यूनिट के मुताबिक जो है इसने मेरी लाइन लगाई है। और अगर अब डायमेंशन आपको दिखा दूँ, चूँकि अभी डायमेंशन की मैंने सेटिंग नहीं की, तो डायमेंशन हमारी जो है वो इंचेस में शो करेगा। अब देखें कि 10 फीट में 120 इंचेस होते हैं, ठीक है। तो इसने हमारी एक्यूरेट लाइन 10 फीट की लगाई है जो कि 120 इंचेस हमें शो कर रही है। तो ये आज का टॉपिक हमारा बेस कर रहा था यूनिट्स पे। कल हम इंशाल्लाह सीखेंगे लिमिट्स कि ड्राइंग की लिमिट्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल एक पेज है तो उस पाकिस्तान का एक देखें, पाकिस्तान का कितना बड़ा एरिया है, लेकिन हम उसको एक A4 पेज पे भी हम लोग उसको प्रिंट करके दिखा सकते हैं। तो लिमिट सीखेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम ये एनोटेशन टूल पूरा सीखेंगे, और उसके बाद हम लोग अपनी प्रॉपर ड्राइंग पे वर्किंग करेंगे। और वर्किंग करते हुए हमारी आगे लेयर्स को हम डिस्कस करेंगे, ब्लॉक्स को हम डिस्कस करेंगे, और जो चीज़ें हम बना रहे हैं वो लाइन्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्लॉक्स हमने बनाए हैं, उनकी हम प्रॉपर्टीज़ को इंशाल्लाह ब्रीफली जो है डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपका इसमें कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखते रहिए सिविल टेक प्रो।